ठीक है जी। अब हमने पिछली क्लास में है ना फैच डाटा के बारे में पढ़ा था। फैच है ना डाटा होता क्या है कि जी अगर हमने अब एक है ना टेबल में से सारे रिकॉर्ड उठा उठा के लाने हैं ना, तो हम फिर है ना फैच डाटा का एक फंक्शन है, तो वो अब हम यूज करते हैं। ठीक है। तो तो अब इसके बाद है ना सम टाइम ऐसा होता है कि जी अब हमने सारे रिकॉर्ड है ना नहीं उठाने। ठीक है। तो अब हमने है ना सिर्फ कुछ रिकॉर्ड्स ही उठाने हैं जो कि अब हमारी कंडीशन बेस होंगे। ठीक हो गया। तो उसके लिए अब हम क्या ऐसा हमारा फंक्शन होगा कि जो कि हम जो अब इधर हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल के मैं आपको एक मिनट अपनी थेरेपी दिखाता हूँ ताकि इसकी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको। फंक्शन। अच्छा जी। यहाँ पे अब आप है ना देख सकती हैं कि हमारे पास जो अब कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिनकी अब एज, मेरा ख्याल जिसमें हमने है ना एज भी ऐड की थी। मैं यूजर का टेबल होता हूँ वहाँ पे देखिए। यहाँ पे अब है ना हर रिकॉर्ड की अब एज है ना अलग अलग आ रही है। ठीक है। तो अब इधर मैं है ना चाहता हूँ कि जी जिसकी अब एज 35 हो सिर्फ वो ही शो हो। ठीक है। तो वो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा सर। तो उसके लिए अब एक ना हो इधर हमारा एक एक ना फंक्शन है सेलेक्ट डाटा के नेम का। सेलेक्ट। तो अब हम ना हो इधर अब सिंपली करेंगे जहाँ पे हम बस अपने फंक्शन का नाम सेट कर देंगे सेलेक्ट डाटा। तो अब ये है ना दो पैरामीटर मांगा है। पहला कौन सा पैरामीटर है ना टेबल का, दूसरा है कंडीशन का। टेबल का तो अब हमने हर है ना फंक्शन में प्रोवाइड करना ही करना है। सेकंड है पैरामीटर कंडीशन का। कंडीशन में अब क्या होता है कि जी अब हम एक है ना इधर लेंगे वेरिएबल कंडीशन, और इसमें अब हमने ये अपनी कंडीशंस सेंड करनी है ना अरे की फॉर्म में। अरे का मतलब कि जी अगर आप इधर इधर मैं है ना पहली कंडीशन चाहता हूँ कि है ना सिर्फ वो आए जिसका है ना स्टेटस 1 हो। ठीक है। तो आप इधर ना इसको अब मैं ऐसे लिखूंगा स्टेटस रिलेटेड टू 1। ठीक है। ये अब होगी कि मेरी पहली कंडीशन। वैसे ही अब अगर मुझे है ना चाहिए कि जी एज है ना 20 वाला रिकॉर्ड आ जाए मेरे पास। ठीक है। तो अब इधर तो अब इधर इधर मैं क्या करूंगा कि इधर मैं है ना सेकंड कंडीशन पास करूंगा कोमा लगा के। ठीक है। और इधर ना इधर लिखूंगा एज रिलेटेड टू 20। ठीक है। तो तो मैंने अब एक है ना ये अब एक अरे बना दी है। ये अब है ना अरे को मैं फंक्शन में पास आउट कर दूंगा। ठीक है बस। मेरा है ना इतना ही काम होगा। तो अब मैं आता हूँ अपने ब्राउजर पे। यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखें क्या रिकॉर्ड आता है। ये कोराइन लैर्सन मतलब यहाँ पे अब है ना कोराइन लैर्सन का की अब एज है ना 20 की है।
सेकंड मेरी अब कंडीशन थी कि है ना स्टेटस इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक हो गया। तो अगर मैं अब इधर टेबल में दूसरे रिकॉर्ड की भी एज 20 कर देता हूँ, तो अब इधर हमारे पास दो रिकॉर्ड आएंगे। ये देखिएगा, ये देखिए। मैं इसको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ नेम इज, और इधर मैं वैल्यू में उसकी एज शो करवा देता हूँ, वैल्यू एज डॉट ईयर्स ओल्ड। ठीक है। अब इसको मैं जब रिफ्रेश करूंगा, कहता है कि है ना कुराइन इज 20 years ओल्ड एंड है ना डॉक्टर मोडेस्टो इज 20 years। मतलब कि जी आप इसने है ना दो रिकॉर्ड रिकॉर्ड उठा के ले आए। ठीक हो गया। इसके बाद जो है, अब एक हमारा फंक्शन है, इसका नेम है, ये ये जो डिस्टिंक्ट वेरिएबल है ना, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। इसको भी मैं रख देता हूँ डायरेक्ट। अच्छा जी। तो अब इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है ना ऑर्डर बाय। ये अब करता क्या है कि जी इसने है ना काम बिल्कुल वैसे ही करना है, सेलेक्ट डाटा की तरह ही परफॉर्म करना है इसे। सिर्फ अब फर्क कहाँ पे आना है कि जी है ना कॉलम एंड है ना हो ऑर्डर का। मैं अब है ना चाहता हूँ कि मेरे पास जो अब रिकॉर्ड है ना हो ऑर्डर वाइज आए। मतलब कि है ना 15 एज वाला पहले आए, है ना 20 एज वाला बाद में आए, 33 वाला उसके बाद। ठीक है। तो अब मैं इधर क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने अब करना है कि सिर्फ फंक्शन मैंने यहाँ चेंज कर देना है। ठीक है। यहाँ पे अब है ना एज वाली मैं अब कंडीशन खत्म कर देता हूँ, तो हम आप लोग मल्टीपल कंडीशन है ना ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया। और इसके बाद मैंने अब क्या किया, इसका है ना थर्ड पैरामीटर रिक्वायर कर रहा है कॉलम का। तो मैं अब इधर लिखता हूँ कॉलम के जी। अब मैं है ना कौन से कॉलम के है ना लिहाज से डाटे को है ना ऑर्डर करना चाह रहा हूँ। तो मैं इधर लिखूंगा कि एज वाला कॉलम हो, और कौन सा मेथड हो, मेथड हो असेंडिंग या है ना डिसेंडिंग मेथड। तो मैं इधर लिखूंगा असेंडिंग। ठीक हो गया। बस इसका है ना इतना काम है। इसने अब क्या करना है, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसने अब देखे है ना पहले आ रहा है ना 20 एज वाला, फिर 20 एज, फिर 30, 35, 40 एंड 60, 55। मतलब इसने अब इसको ना इसको असेंडिंग वाइज में ऑर्डर कर दिया। ठीक है। अगर मैं इसे अब कहता हूँ कि नहीं आपने है ना असेंडिंग नहीं, आपने करना है डिसेंडिंग में, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। अब तो ये अब इसने इसको है ना 65, 40, 35, 30, 20 एंड 20 ईयर। ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई है।
अच्छा जी, फिर इसके बाद अब एक है ना फंक्शन है सर्च डाटा का। सर्च डाटा का मकसद ये होता है कि आप लोग जैसे है ना गूगल पे आप सर्च जो करते होते हो, मैं अब कोई चीज सर्च करता हूँ यूएएफ, ठीक है, तो जी इसने आप इसके है ना नीचे से काफी है ना सुजेशंस प्रोवाइड कर दी, जिसमें है ना यूएएफ हो, हाँ, हो, हो ऐड है यानी कि, ठीक है। ये अब ये अब आप इधर देखें, जहाँ पे एलएमएस के भी आ रहा है साथ है ना यूएएफ, जहाँ भी ऐड है, जहाँ भी ऐड है, मतलब ये कि कि ये अब है ना जहाँ जहाँ है ना यूएएफ का वर्ड ऐड होगा ना, ये अब आपको है ना को अब सारा रिकॉर्ड वो वाला शो करवा देगा, ठीक है। तो अब सर्च के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हम लेंगे अब इधर से सर्च का फंक्शन ना, और हमारा सर्च फंक्शन मांगता है सिर्फ टेबल एंड कंडीशन। यहाँ पे आ गया पहला टेबल, दूसरा पैरामीटर कंडीशन, तो और मैं अब ये वाले कॉलम्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी, अब है ना कंडीशन में हमने करना क्या है, मैं अब चाहता हूँ कि ये वाले टेबल में जहां जहां है ना डॉक्टर ऐड है, तो वो वाले अब है ना रिकॉर्ड है ना उठा के ले आए, ठीक है। तो मैं अब इधर क्या करूंगा, यहाँ फील्ड दूंगा नेम इक्वल टू जिसमें है ना डॉक्टर ऐड है, बस दिया, ठीक है। तो अब है ना जिसके भी है ना नाम में तैयार हो ऐड होगा ना, तो ये आपको अब उसका रिकॉर्ड शो करवा देगा। ये देखिए, इसे रिफ्रेश करता हूँ और इधर आपका ये तैयार डॉक्टर मोडेस्टो एंड डॉक्टर मरीटा, ठीक है। तो जी इसमें आपको है ना जरूरी नहीं है कि ये आपने पूरा नाम ही लिखना होता है, जैसे से कि जी अब अगर 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 अब मैं है ना पूरा वो नाम लिखूंगा तो उसका उसका रिकॉर्ड फिर आएगा। सेलेक्ट में ऐसा है कि जी आपको है ना पूरी वैल्यू ही ऐड हो करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कि जी इधर मैं अगर लेके आता हूँ ना सेलेक्ट डाटा का फंक्शन, और इसमें अब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ मैं आके अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये अब मुझे कोई रिकॉर्ड शो नहीं करवा रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो है ना पूरे नेम के अब साथ तो है ना एग्जैक्ट मैच करता होता है सेलेक्ट डाटा। ये देखिए, यहाँ से अगर अब मैं इसको कॉपी करके और पूरा का पूरा नेम नेम इसमें ऐड करता हूँ, तो ये अब उसका रिकॉर्ड मुझे फिर शो करवाएगा। ये देखिए, ठीक है। लेकिन सर्च में सर्च में ऐसा नहीं है। सर्च में आपने अगर पहले दो वर्ड या पहला है ना एक वर्ड भी लिख दिया ना, इसने आपको फिर भी है ना फिर भी उससे मैच करता हुआ रिकॉर्ड इसने आपको ला के है ना शो करवा देना। फॉर एग्जाम्पल मैं अब इधर ऐसे करता हूँ tr.m, इसको मैं अब करता हूँ रिफ्रेश, तो ये टी आर एम, यहाँ मैं अगर लिख देता हूँ तो MA, तो आप इसने इसको मजीद शॉर्ट कर देना, ये देखिए Dr. M, ठीक हो गया। ये थे आज के हमारे दो तीन फंक्शंस, सेलेक्ट डाटा, सेलेक्ट है ना डाटा हो ऑर्डर वाइज, एंड सर्च डाटा। ये अब आपने तीन फंक्शन करने हैं, तीनों तीनों के लिए आपको है ना फॉर ईच लूप अप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो आप लोग अप्लाई करेंगे।
ठीक हो गया। ये जहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, ठीक है फिर आपने अब इनकी हम प्रैक्टिस करनी है। और जो मैंने आपको अब जो है ना असाइनमेंट दी थी ना फैच के लिए, वही आपने है ना सेलेक्ट डाटा और है ना सर्च पे अप्लाई करनी है। ठीक है। अब हम करते हैं क्लास एंड।